जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करेंगे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये एक ना एक प्रश्न ज़रूर आपको परीक्षाओं में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, बनाते रहिए साथ साथ में ताकि आपको याद हो जाए। अलकापुरी वॉक या अलकापुरी ग्लेशियर, यह ग्लेशियर कहाँ है? आपका जनपद चमोली में। यहाँ से अलकनंदा नदी निकल रही है दोस्तों। आपका ये वाला पर्वत है अलकापुरी वॉक। यहाँ से जो नदी निकलेगी दोस्तों, वो आपका सतोपन ताल में जा कर के गिरती है। आगे जा कर के कई बार ये भी पूछा जाता है कि अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है। तो सतोपन ताल कई परीक्षाओं में दिया रहता है, ये भी सही है। पुराणों में सतोपन ताल को क्षीर सागर के नाम से भी जाना गया है। क्षीर सागर के नाम से भी जाना गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है अपने प्रवाह पथ पर। आगे देखिए, अलकनंदा नदी में देवताल से एक नदी निकलती है जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है। और इसी सरस्वती नदी पर दोस्तों एक पुल बनाया गया है। माना जाता है कि यह पुल पांडवों ने स्वर्ग जाते हुए रास्ते में बनाया था सरस्वती नदी पर। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है उत्तराखंड की कई परीक्षाओं में कि भीम पुल आपका किस नदी पर स्थित है। तो भीम पुल है दोस्तों सरस्वती नदी पर। आगे बढ़िए। आगे जब हम बढ़ते हैं, सरस्वती और अलकनंदा का जो संगम है, सरस्वती और अलकनंदा का जो संगम होता है वो केशव प्रयाग है। यह पहला प्रयाग है अलकनंदा का, लेकिन यह पंच प्रयागों में शामिल नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़िए। सरस्वती नदी के बारे में एक तथ्य यह भी कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी है वो यहाँ से केवल बद्रीनाथ के समीप ही माणा गांव में दिखती है। यहाँ से यह अदृश्य हो जाती है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़िए। यहाँ पे इसी अलकनंदा नदी पे के किनारे एक प्रपात है, वसुधारा प्रपात। वसुधारा प्रपात के बारे में आपने पुराणों में कई बार साहित्य में, वैदिक साहित्यों में पढ़ा होगा। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा आएगा। अगर अलकनंदा कई बार ऑप्शन में नहीं दिया रहता है तो आपका सरस्वती नदी आएगा। बद्रीनाथ धाम के पीछे केला बुग्याल है। और अगर हम आगे देखें तो नर और नारायण पर्वतों के मध्य में आपका बद्रीनाथ धाम स्थित है। बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है, ये आपको ध्यान देना है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम तो ज़रूर है, लेकिन पूछा जाता है कि भारत के 4 धामों में से एक धाम कौन सा है उत्तराखंड में, वो है बद्रीनाथ धाम। आपको कमेंट में बताना है कि भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं, ये याद रखिए। आगे बढ़िए। देखिए, नदी तंत्र उत्तराखंड की ज्योग्राफी के लिए थोड़ी टफ बन जाता है, पूर्वी और पश्चिमी के लिए, लेकिन आप इस तरीके से इसको याद कीजिए कि आगे बढ़ कर के पुष्पतयो ताल है, ये आपका पुष्पतयो ताल है। यहाँ पे आपका हेमकुंड मंदिर है और ये आपका लक्ष्मण मंदिर है, ये याद रखिए। हेमकुंड साहिब और हेमकुंड मंदिर, यह इसी के मध्य में फूलों की घाटी है दोस्तों, ये याद रखिए। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? चमोली जनपद में 1982 में यूनेस्को ने इसे क्या किया था? विश्व धरोहर में शामिल किया। पुष्पतयो ताल से आपकी ये पुष्पावती नदी निकल रही है। और ये याद रखिए, हेमकुंड से हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा, यह घांगरिया नामक स्थान पर आपस में मिलती है और इनका नाम आगे जा कर के हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा ही रहता है। और आगे हेमगंगा और अलकनंदा या लक्ष्मण गंगा का जो संगम है वो कहाँ पे होता आपका? वो होता दोस्तों गोविंद घाट में। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि गोविंद घाट किस नदी के किनारे है? तो गोविंद घाट किस जनपद में है? तो गोविंद घाट मेरे दोस्तों वो आपका जनपद चमोली में स्थित है। आगे बढ़िए। नाम अलकनंदा ही रहता है। जोशीमठ शहर किस नदी के किनारे है? तो ये भी आपका अलकनंदा नदी के किनारे है। अभी हम थोड़ी आगे बढ़ के जो ये संगम वाली नदी है इसको भी अलकनंदा नदी में मिला देंगे। तो यहाँ देखिए, ये छोटी एक नदी है, कुनलुग पहाड़ी से निकलती है आपकी धौली गंगा, ये याद रखिए। और यहाँ से नलगांव पिथौरागढ़ से आपकी एक गिरथी गंगा,
नाम इसका ये कुरकुटी नामक स्थान पर मिलती है। नाम इसका धौली गंगा ही रहता है। दोस्तों ये याद रखिए, जो ये धौली गंगा है ये आपका पश्चिमी धौली गंगा है। पूर्वी धौली गंगा आपका कहाँ पे है? पूर्वी धौली गंगा आपका पिथौरागढ़ में रहेगा। आगे एक छोटी सी नदी और है, ऋषि गंगा। ऋषि गंगा और धौली गंगा का जो संगम होता है वो तपोवन कई जगह है, लेकिन एक चमोली में भी है। यहीं पर आपने कुछ समय पहले एक डैम भी टूटा था धौली गंगा पर बना हुआ। तो धौली गंगा या ऋषि गंगा पर बना हुआ एक छोटा सा बांध बना था, जो आपदा के तीव्र बहाव के कारण क्या हो गया था? टूट गया था। ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़िए। धौली गंगा और ऋषि गंगा का जो संगम होता है मेरे दोस्तों, वो कहाँ पे होता है? आपका विष्णु प्रयाग। यही उत्तराखंड या अलकनंदा नदी का जो पहला पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग है वो कौन सा है? विष्णु प्रयाग। ये आपको ध्यान देना है। थोड़ी ये देखिए, इस प्रकार से ये नदी तंत्र बनते हुए आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए, आपका विष्णु प्रयाग पे एक परियोजना भी है। विष्णु प्रयाग किन पर्वतों के मध्य है? जय और विजय पर्वतों के मध्य। विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना आपका किस नदी पर है? तो दोस्तों ये आपका अलकनंदा नदी पर है। ये आपको ध्यान देना है। आगे छोटी छोटी नदियों को अपने साथ लेते हुए अलकनंदा अपने प्रवाह पथ की ओर आगे बढ़ रही है। छोटी नदी है पाताल गंगा, बिरही गंगा, गरुड़ गंगा। ये आपको ध्यान देना है। गोहना झील या बिरही झील पूछा जाता है, वो बिरही गंगा जनपद चमोली में है। ये भी आपको ध्यान देना है। छोटे छोटे जो आपके क्षेत्रों से होके ये नदियाँ गुजर रही है। आगे बढ़िए। अब हम अभी जनपद चमोली का ही ये पूरा नदी तंत्र बन रहा है। आगे हमने रुद्रनाथ और तुंगनाथ की पहाड़ियों को ज़रा ध्यान से देखिए। इधर आपका रुद्रनाथ और तुंगनाथ की ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, बालखिलिया नदी। देखिए दोस्तों, रुद्रनाथ जो है आपका जनपद चमोली में है। तुंगनाथ आपका क्या है? जनपद रुद्रप्रयाग में है। ये ध्यान आपको देना है, रुद्रनाथ रुद्रप्रयाग में नहीं है। रुद्रनाथ रुद्रप्रयाग में नहीं है, क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूज कर देता है, हम परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। बालखिलिया नदी। आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि गोपेश्वर नगर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों ये आपका बालखिलिया नदी के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, यहाँ पे ये छोटी सी एक नदी बालखिलिया नदी ये निकल रही है, और ये चमोली नामक स्थान पर, चमोली जनपद का एक स्थान है चमोली, वहाँ पे जाकर के अलकनंदा नदी में मिलती है। लेकिन यहाँ पे कोई संगम नाम नहीं दिया गया है। अब थोड़ी और आगे अलकनंदा इन नदियों को अपने साथ लेकर के आगे को बढ़ती है। ये ध्यान देना। यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि जो धौली गंगा की लंबाई थी वो आपका 94 किलोमीटर है। ये ध्यान देना है, क्योंकि साथ साथ में नदियों की लंबाई भी ज़रूर याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नदी है दोस्तों, त्रिशूल पर्वत या नंदा घुंघटी पर्वत से आपका एक नदी निकलती है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी को अगर आप नोट करके देखिए, ये नंदाकिनी नदी है। आप नोट करके इसको लिखिए कि अलकनंदा नदी में अलकनंदा की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है आपकी? वो नंदाकिनी नदी है, जो आपका नंदप्रयाग नंदा घुंघटी पर्वत से निकलती है। इसकी भी काफ़ी छोटी छोटी नदियां हैं, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है आयोग। तेमी गाड़, भैरी गाड़, गैरी गाड़, या रामनी गाड़, या भद्रा गाड़, जेठा गाड़, या आगे पीछे, क्योंकि इन नदियों का स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो लोकल लोग होंगे वही स्पष्ट बता पाएंगे कि आगे पीछे है। और नदियाँ देखिए, ये मैनी गाड़, पुनेड़ा गाड़, चुफला गाड़, या रूपगंगा, ये सितौल नामक स्थान पर क्या होती है? नंदाकिनी से मिलती है। ये आपको ध्यान देना है। तो इन नदियों को ज़रूर आप याद कीजिए दोस्तों। यह नदी नंदप्रयाग नामक स्थान पर क्या होती है? नंदप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा अपने प्रवाह पथ की ओर आगे बढ़ती है, और इस प्रकार का ये अपवाह तंत्र बना रही है। यह आपको ध्यान देना है। तो थोड़ी जूम करके देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एक और प्रयाग की ओर। अगला प्रयाग है दोस्तों, ये याद रखिए, अगला प्रयाग है उत्तराखंड राज्य का कर्णप्रयाग। अगला प्रयाग है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में एक नदी निकलती है, ये याद रखिए, जिसका नाम है पिंडर नदी। पिंडर नदी
का उद्गम स्थल, ये ध्यान दीजिए, पिंडर नदी का उद्गम स्थल पिंडारी ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से ये नदी निकलती है, ये ध्यान देना। और कर्णप्रयाग नामक स्थान पर क्या होती है, अलकनंदा से मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है दोस्तों, जो ये नदी है अलकनंदा की एकमात्र सहायक नदी पिंडर है, जिसका उद्गम कहाँ से है ये याद रखिए, जिसका उद्गम कुमाऊं जिले से, कुमाऊं क्षेत्र से है या बागेश्वर ज़िले से है, कुमाऊं मंडल से है, ये आपको ध्यान देना है। इसी पिंडर नदी पर 2-3 छोटे छोटे डैम बने हुए हैं, बगुली डैम, पांडुली डैम, या इस प्रकार के छोटे छोटे बांध बने हुए हैं, ये आपको ध्यान देना है। पिंडारी की ही एक सहायक नदी है मिलम ग्लेशियर, जो आपका मिलम ग्लेशियर से निकलती है। मिलम ग्लेशियर दोस्तों आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। यहाँ से एक पर्वत है दूधातोली पर्वत, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी के बॉर्डर से। यहाँ से एक नदी और निकलती है आपका आटागाड़, जो पिंडर की सहायक नदी है और सिमली नामक स्थान पर क्या हो जाती है, पिंडर से मिल जाती है, ये आपको ध्यान देना है। तो हमारा तीसरा प्रयाग हमें मिल चुका है। तीसरा प्रयाग है कौन सा आपका, कर्णप्रयाग, या आप जरूर नोट कीजिए। अलकनंदा को अपने प्रवाह पथ की ओर आगे बढ़ाइए और काफ़ी अच्छा ये अपवाह तंत्र है और काफ़ी जानकारी इसमें समाहित है, निहित है। अब हम बढ़ते हैं अगले जनपद की ओर। यहाँ से आपका जनपद चमोली समाप्त हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ से आपका क्या हो जाता है, जनपद चमोली समाप्त हो जाता है। कहाँ से, ये वाला जो ये लाइन है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़िए। कर्णप्रयाग के बाद हम अगले जनपद चमोली के बाद रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में आपका केदारनाथ हिमानी से एक नदी निकलती है और वह चौराबाड़ी ग्लेशियर में जा कर के गिरती है। चौराबाड़ी या चौखड़ी या इसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल चौराबाड़ी ग्लेशियर से है। इस मंदाकिनी की काफ़ी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं, इनको आप नोट जरूर कीजिए। जैसे आपके वासुकी ताल से आपका वासुकी गंगा, मधमहेश्वर से आपका काली गंगा, इसी प्रकार से आपका इन नदियों का संगम है आपका कालीमठ में। आगे देखिए, जो ये सोनप्रयाग में काली गंगा और मंदाकिनी का जो संगम होता है वो आपका कहाँ पे है, सोनप्रयाग में। कालीमठ नामक स्थान कहाँ पे है, यह है आपका जनपद रुद्रप्रयाग में है। किस नदी के किनारे है, मंदाकिनी नदी के किनारे है। कोटिप्रयाग नामक स्थान कहाँ है, तो ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। सिगाली भटवाड़ी परियोजना, ये भी आपका मंदाकिनी नदी पर स्थित है। और मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है दोस्तों, वो कहाँ पे है, आपका जनपद रुद्रप्रयाग में। ये आपका उत्तराखंड का चौथा प्रयाग मिल गया आपको। रुद्रप्रयाग के बाद आगे अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है, अलकनंदा नदी के किनारे। श्रीनगर बांध 330 मेगावाट का बांध है। आगे एक छोटा सा बांध और है, उतियाशु बांध परियोजना, यह आपको ध्यान देना है, अलकनंदा नदी पर है। गोमुख शिखर से आपका भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी, और भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर। और अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है, देवप्रयाग नामक स्थान पर। यहाँ से इन दोनों के संगम से ही इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है दोस्तों, ये याद रखिए। अलकनंदा इतने सारे नदियों को अपने साथ मिलाते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी को सास कहा जाता है। सास बहू के नाम से प्रसिद्ध जो नदी है वो आपका कौन सा है, अलकनंदा और भागीरथी, ये आपको ध्यान देना है। भागीरथी का इसलिए ये छोटा बना क्योंकि भागीरथी का काफ़ी बड़ा अपना एक अपवाह तंत्र है। ये अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि देखिए छोटे छोटे पॉइंट यहाँ से बनते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी नदियाँ हैं वो आपको याद कराया जाएगा, 1-2 बार ज़रूर देखिए इसे, ठीक है। ये ध्यान देना, अगली वीडियो ज़रूर आपका पार्ट 2 इसका ज़रूर देखें।